ऑल माय डियर स्टूडेंट, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो इस चैप्टर में विलोपन विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले चैप्टर हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़े और इसमें हम लोग विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि उस समीकरण को दिया है और समीकरण को दिया है कि दोनों विधि से सॉल्व करना है, मतलब पहले विलोपन विधि से और फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। और दोनों विधि से सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि दोनों में कौन विधि ज्यादा उपयुक्त है। मतलब क्वेश्चन को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है दिया। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। और दोनों से हल करके तब बताना है कि आपको दोनों में से कौन उपयुक्त लग रहा है, मतलब दोनों में आपको कौन ज्यादा सुटेबल लग रहा है इस हल को ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि तो निकालना सीखे ही है पिछले चैप्टर में। अभी हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि सीखेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे और तब बताएंगे कि कौन ज्यादा उपयुक्त है, विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो अभी हम लोग विलोपन विधि के बारे में देखेंगे। तो विलोपन विधि और पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यह पहला समीकरण हो गया या दूसरा समीकरण। अब अगर हमारा प्रतिस्थापन विधि से बाबू सॉल्व करना रहता तो हम लोग क्या करते जी, या तो समीकरण 1 को हल करते या तो समीकरण 2 को हल करते, और हल करके 1 को हल करते 2 में रखते, 2 को हल करते तो 1 में रखते। लेकिन अब यहाँ पे विलोपन विधि में वैसे नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, विलोपन विधि में किया क्या जाता है बाबू। तो विलोपन विधि में 2 चर राशि है, एक x चर राशि और एक y चर राशि है। तो या तो दोनों में x को बराबर करते हैं या दोनों में y को बराबर करते हैं। मतलब ये दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि को हम लोग बराबर करते हैं। हम चाहे तो x को बराबर कर सकते हैं और चाहे तो y को बराबर कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक चर राशि को बराबर करना है, ठीक है। अब कहिएगा सर कैसे बराबर किया जाता है, तो एकदम आसान। कैसे बाबू, देखिए, अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं, किसको बराबर करना चाहते हैं, x को, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में x के साथ क्या गुना कर रहा है। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या बाबू, 1 है, और यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है। तो अगर x को हम बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ x के साथ जो समीकरण 2 में गुना कर रहा है, जो समीकरण 2 में x के साथ है उसे से समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ध्यान से समझिए, समीकरण 2 में जो x के साथ है उससे किस में गुना करेंगे, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जो x के साथ है उससे किस में गुना कर देंगे, समीकरण 2 में। कब, जब हम x को बराबर करना चाह रहे हैं तब। और सपोज दैट मानिए अगर y को बराबर करना चाहते तो क्या करते, तब y वाले को देखते, तो यहाँ पे देखते कि y के साथ क्या गुना कर रहा है, 3, तो यहाँ पे किससे गुना करते, 3 से। और 1 में देखते y के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ किससे गुना करते, 1 से। तो अब क्या बराबर होता है आपका, y बराबर होता। समझ गए, नहीं चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से कोई नहीं है। चिन्ह जैसे चिन्ह नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ संख्या लिखना है, आपको चिन्ह नहीं बदलना है। सिर्फ यहाँ पे जो संख्या है उस संख्या से अगर हम y को बराबर करना चाहें तो समीकरण 2 में जो y के साथ गुना कर रहा है उसे 1 में गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है जी, 1 है, तो इसे 2 में गुना कर देंगे। समझ में आया। फिर एक बार बात को समझिए, हम क्या बोले कि यह विलोपन विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि पहले बराबर है या नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं 1x है और यहाँ पे 2x है, मान 2x है तो बराबर नहीं है। y देखते हैं तो यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 3y है। चिन्ह का भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम संख्या का बात कर रहे हैं। तो बराबर नहीं है, ना x से बराबर और ना ही y ही बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर राशि को इसमें बराबर करते हैं, चाहे हम x को बराबर करें बाबू और चाहे y को बराबर करें। तो अगर x को बराबर करना चाहेंगे तो x वाले के साथ जो गुना कर रहा है, 1 वाले में जो रहेगा उससे 2 में गुना कर देंगे,
और जो 2 वाले में x के साथ रहेगा उससे 1 में गुना कर देंगे। कब? जब x के बराबर करना चाहेंगे तब। अगर y को बराबर करना चाहेंगे तो फिर y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसे समीकरण 1 वाले से 2 में गुना करेंगे और 2 में जो y के साथ रहेगा उससे समीकरण 1 में गुना करेंगे। समझ में आया कि नहीं? आया। मतलब 1 वाला जिसको आप बराबर करना चाहें, x को बराबर करना चाहें और y को, तो जिसको बराबर करना जा रहे हैं आप उसके 1 वाले के गुणांक से 2 में और 2 वाले के गुणांक से 1 में। ठीक है, गुणांक माना जो इसके साथ गुना कर रहा है y के साथ, तो y के साथ यहाँ 3 गुना कर रहा है, तो 2 में है तो समीकरण 1 में गुना कर दिए, और 1 में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो उससे 2 में गुना कर दिए। अब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, y बराबर हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं। तो ये 3 से बारी बारी ये तीनों में गुना होगा, इसमें इसमें और इसमें। फिर उसी तरह 1 से इसमें इसमें और इसमें, तीनों में गुना होगा। तो 3 से x में गुना हुआ तो कितना हुआ बाबू, 3x। ठीक है, प्लस फिर 3 से y में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 3 से 5 गुना हुआ तो कितना हुआ, 15। अब इसको लिख देंगे हम समीकरण 3। ठीक है। अच्छा, अब 1 से गुना करते हैं। 1 से 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस है तो बाबू माइनस। 1 से 3y में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3y और बराबर 4 एकम 4। ये तो वही हो गया, ये हो गया समीकरण 4। कोई दिक्कत कि कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बाबू क्या करना है। तो अब देख क्या रहे हैं कि यहाँ भी 3y आ गया, यहाँ भी 3y आ गया ना, बोले थे ना बराबर आ जाएगा, तो बराबर आया ना, यहाँ भी 3y और यहाँ भी 3y। अब जब संख्या बराबर हो जाएगा तब अब चिन्ह को हम लोग देखेंगे। तो चिन्ह को देखेंगे कि यह क्या दोनों जगह एक ही साइन है या अलग अलग साइन है। तो यहाँ देख रहा है प्लस है और यहाँ देख रहा है माइनस है। तो जब विपरीत साइन रहेगा, मतलब एगो में प्लस है एगो में माइनस, चाहे पहला में माइनस दूसरा में प्लस, तो अगर विपरीत साइन रहेगा तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। अगर समान चिन्ह रहेगा, मान ऊपर भी माइनस और नीचे वाले में भी माइनस, चाहे ऊपर वाले में भी प्लस नीचे वाले में भी प्लस, तब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाव करेंगे। विपरीत चिन्ह आएगा, माने ऊपर वाला प्लस हो नीचे वाला माइनस हो, चाहे ऊपर वाला माइनस हो नीचे वाला प्लस हो, यानी विपरीत चिन्ह हो, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। और समान चिन्ह हो, जैसे ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो घटा देंगे। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तब भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है, ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस, विपरीत चिन्ह है ना, तो विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया ना कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, चाहे ऊपर वाले में माइनस नीचे वाले में प्लस, विपरीत चिन्ह रहा तो जोड़ना है। और समान चिन्ह माने जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस रहता तो क्या करते, घटा देते। लेकिन वहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस रहता तब भी क्या करते, घटा देते, क्योंकि दोनों जगह समान चिन्ह हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, एक विपरीत चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसको चाहे तो बाबू हम यहाँ भी लिख के जोड़ सकते हैं, यहीं पे लिख देंगे कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, और नहीं तो एक बार यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, और फिर इसी को लिख करके जोड़ेंगे। समझे लो? तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, मतलब वही हुआ कि इसको ऐसे लिख सकता है कि समीकरण 3 को समीकरण 4 में जोड़ने पर, वैसे पूरा लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, बात वही हुआ। ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं बाबू। तो कोई चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब घटाएंगे ना तब चिन्ह परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि घटा माइनस एक ऐसा साइन होता है कि जिसमें भी गुना करेगा उसका चिन्ह बदल देता है। माइनस में गुना करेगा तो प्लस कर देगा, प्लस में गुना होगा तो माइनस। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, लेकिन जोड़ से किसी में भी
चिन्ह में गुना कीजिएगा तो जो रहेगा वही चिन्ह रहेगा, बदलेगा नहीं। प्लस से प्लस में कीजिएगा तो प्लस से रहेगा, प्लस से माइनस में कीजिएगा तो माइनस से रहेगा। प्लस से गुना करने में कोई चिन्ह बदलता नहीं है, इसीलिए जब जोड़ करते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यह जब जोड़ रहे हैं बाबू इसको, तो यह प्लस में और यह माइनस में, यह कट गया और यह जुट गया। 2 और 2 4x, 2 और 2 सॉरी ये 3 और 2 कितना हुआ बाबू 5x, और इधर क्या हो गया आपका 15 और 4 जोड़ दिया कितना हो गया 19। ठीक है, अब x का यहाँ से बाबू वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 और 5 गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, तो x का मान निकल गया। अभी x के मान को मन करे 1 में या मन करे 2 में, किसी में भी समीकरण में रख के y का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान निकल गया ना, अभी x के मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, किसी में भी रख के क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे। लिख रहे हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लीजिए क्या बाबू, x प्लस वाई बराबर है 5। ठीक है, x प्लस वाई बराबर है 5। अब x का वैल्यू रखना है, कितना रखना है जी 19/5, अब प्लस वाई बराबर है 5। ठीक है, अब यहाँ y बराबर तो क्या हो जाएगा बाबू 5 और प्लस में 19/5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 19/5 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू 1, या y बराबर 1 5 का लघुत्तम निकालिएगा, यानी एलसीएम तो कितना आएगा 5। 1 से 5 में भाग करेंगे 5 बार तो कटेगा, और 5 से 5 में गुना होगा तो 5 25, माइनस 5 से 5 कितना बार तो कटेगा 1, 1 से 19 को गुना करेंगे 19। अब घटा देंगे बाबू 25 में से 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, आ गया जी, y का मान कितना आ गया 6/5 लिख लेंगे, इसलिए x का मान कितना आ गया 19/5 और y का मान कितना हो गया 6/5, यह हमारा हो गया। कोई दिक्कत, प्याज रख के जांच कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जांच करके आपको दिखाते हैं। क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान क्या है 19/5 और प्लस y का मान कितना है 6/5। देखिए 5 5 का लघुत्तम कितना आएगा 5, 5 से 5 एक और तो कटेगा, 1 से 19 में गुना कीजिएगा 19, प्लस 5 से 5 एक और तो कटेगा, 1 से 6 में गुना कीजिएगा 6, 19 कितना होता है 25, 25/5, 5 से 25 कितना और तो कटेगा 5। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, यानी जो बनाया हुआ आपका क्या है एकदम सही है। अब यह हुआ, इसी को कहा जाता है क्या विलोपन विधि। क्या बोला जाता है विलोपन विधि। इसमें कोई एक चर राशि को बराबर किया जाता है, चाहे x को कीजिए या y को कीजिए। मतलब अगर x y है तो x y, अगर s t रहेगा तो s t, मतलब दो चर राशि रहेगा और दो चर राशि में से आपको किसी एक चर राशि को बराबर करने के बाद तो देखना है कि साइन विपरीत है तो जोड़ना है, समान चिन्ह रहेगा तो क्या करना है घटाना है, और घटा करके एक चर राशि का मान निकल जाएगा, उसका दूसरे में रख के कोई एक समीकरण में रख करके दूसरा का मान ज्ञात कर लेंगे। यह हमारा हो गया विलोपन विधि। लेकिन बोला इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है, और तब आपको बताना है कि दोनों में कौन आपको उपयुक्त लग रहा है, कौन अच्छा दोनों में आपको लग रहा है, आपके लिए दोनों में उपयुक्त आपके लिए कौन लग रहा है। अगर आपसे बोला जाए ऐसे निकालने के लिए तो आप दोनों में से किस विधि से बनाना चाहिएगा वो आपको बताना है। तो इसी क्वेश्चन को फिर हम लोग किसे देखेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से भी देखेंगे। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से फिर यह समीकरण को लिख लेंगे। क्या था x प्लस वाई बराबर 5, यह समीकरण 1 था, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण 2 था। फिर इसको हम लोग वही हल करेंगे। पहले क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर हल करेंगे हम, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई बराबर है 5। अब x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 5 प्लस वाई है, तो प्लस वाई दूसरे साइड में जाएगा माइनस वाई, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3।
समीकरण 3। अब इस 3 को अगर 1 को हल किया तो मान किस में रखते हैं? 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग लिख लेंगे क्या है बाबू? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2 और x का मान रखना है, x यहाँ पे कितना रख देना है जी? 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर है 4। अब यह 2 से बारी बारी गुना होगा, 2 से 5 पे गुना तो 5 2 जा 10 माइनस 2 से y में गुना होगा 2y, फिर यहाँ माइनस 3y है, अब बराबर हो गया 4। अब माइनस 3y या माइनस 2y, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस 2y और माइनस 3y, माइनस 2y और माइनस 3y मिल के कितना हो जाएगा? माइनस 5y। अब बराबर है 4 और यहाँ बिना y वाला है 10, तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 5y बराबर कितना हो गया? 10 बड़ा है, 10 के पहले माइनस है तो माइनस। अब 10 से 4 निकाल लेंगे क्या हो जाएगा? 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब कुछ एक कटने वाला है नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 5 गुना में इधर क्या करेगा? भाग। y का मान कितना आ गया? 6/5, 6/5। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हम लिखेंगे तो x बराबर है बाबू 5 माइनस वाई। तो 5 और माइनस वाई का मान है 6/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा है? और फिर 1 और 5 का उत्तर निकालेंगे कितना आएगा? 5। 1 से 5 5 पर तो कटेगा, 5 से 5 में गुना होगा 5 25। अब 5 से 5 1 पर तो कटेगा, 1 से 6 में गुना होगा 6। तो 25 में से 6 निकल गया तो क्या हो गया? 19/5। यानी x का मान कितना आ गया? 19/5। तो देखिए क्या हो गया? x बराबर, इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इस तरह हम लोग क्या किए? इस क्वेश्चन को दोनों विधि से हल कर लिए, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से। अब यह आप लोगों को निर्णय करना है कि आप लोगों को दोनों में कौन सा विधि ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। यह स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। यह आप लोग को अपने आधार पर लिखना है कि कौन विधि आपको उपयुक्त है। यह आप लोग अगर जिनको विलोपन विधि उपयुक्त लगा वो बनाने के बाद नीचे लिख देंगे कि विलोपन विधि उपयुक्त है। जिनको प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगा वो लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है। और क्वेश्चन में हाँ, ये इसमें इस में 4 क्वेश्चन है, जो अभी एक का एक हम बताए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन है। यह तीनों क्वेश्चन में और ये यानी चारों क्वेश्चन में आपको सेल्फ बताना है कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त लग रहा है, विलोपन विधि उपयुक्त लग रहा है कि प्रतिस्थापन विधि। और इसमें ये नहीं है कि आप विलोपन विधि लिखिएगा तो गलत हो जाएगा और दूसरा प्रतिस्थापन विधि लिखेगा तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे पूछने का उद्देश्य है कि आपको अपने मन से बताना है कि आपको दोनों में से कौन अधिक उपयुक्त लग रहा है। तो आप दोनों में से जो यहाँ पे लिखिएगा वो आपके लिए सही है। आपको अगर विलोपन विधि उपयुक्त लग रहा है तो विलोपन विधि लिखिए, आप प्रतिस्थापन विधि अगर आपको उपयुक्त लग रहा है तो आप प्रतिस्थापन विधि लिखिए। तो इसके लिए आप स्वतंत्र है, आंसर दोनों में से जो आपको उपयुक्त लगे एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा बनाने के बाद। इसलिए यहाँ पे कि जिसको विलोपन विधि उपयुक्त लगा है वो लिखेंगे कि विलोपन विधि उपयुक्त है, विलोपन विधि उपयुक्त है, तो उनके लिए यह आंसर हो जाएगा। और जिनको प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगा होगा वो लिख देंगे कि क्या प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 का 2। 3x + 4y बराबर है 10 और 2x - 2y बराबर है 2। अब इसको क्या करना है? इस क्वेश्चन को भी वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, एक बार विलोपन विधि से बनाना है और एक बार प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो हम विलोपन विधि से पहले बना रहे हैं, विलोपन विधि। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर है 10, यह इक्वेशन 1।
और 2x माइनस 2y बराबर है 2, यह इक्वेशन 2। अब विलोपन विधि हम लोग क्या करते हैं, या तो x को बराबर करते हैं कोई एक चर राशि को। सबसे पहले हम बताए थे कि आप लोग देखिएगा पहले कोई बराबर है कि नहीं है। तो या 3x है या 2x है, बराबर नहीं है। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, बराबर नहीं है। तो बराबर करेंगे या तो x को या तो y को। मान लिया हम y को ही बराबर करना चाह रहे थे, यहाँ पे y के साथ क्या गुना कर रहा है 2, तो इसे 1 में गुना कर देंगे। एक में जो y के साथ है उसे 2 में गुना कर देंगे। y को बराबर करना चाह रहा है तो y के साथ जो गुना कर रहा है 2 में, उससे 1 में गुना करेंगे, और 1 में जो गुना कर रहा है उससे 2 में गुना करेंगे। तो गुना करके लिख देंगे। तो 3 से 2 में गुना होगा 3 दूनी 6x, फिर 2 से 4 गुना होगा 4 दूनी 8 y, और 2 से 10 में गुना होगा 10 दूनी 20, फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और x है तो x, फिर यहाँ 4 से गुना होगा बाबू तो सबसे पहले माइनस है, आपको कुछ है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 4 दूनी 8 y बराबर 4 दूनी 8। अब बताए थे बाबू कि अगर विपरीत चिन्ह रहेगा, जैसे इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मानेंगे समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ गया y y, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो बताए थे कि जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और यहाँ माइनस है, तो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है वही रह जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस कट गया, यह दोनों जुड़ जाएगा। प्लस में तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो 8 6 14x, और ये भी प्लस में तो जुड़ जाएगा वैसे ही। 20 8 कितना हो गया 28। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, 14 दूना 28। x का मान कितना आ गया 2, x का मान आ गया 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, या ऐसे चाहे तो हम 1 या 2 किसी में भी समीकरण में भी रख सकते हैं। तो क्या है बाबू, 3x है प्लस 4y है और बराबर है 10। तो 3 और x का वैल्यू क्या रखना है बाबू 2, और प्लस 4 इंटू वाई का मान आपको मालूम नहीं है, यही निकालना है, बराबर है 10। अब यहाँ पे क्या हो गया बाबू, 3 से 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस 4y बराबर हो गया 10। तो 4y बराबर क्या होगा बाबू, तो 10 और प्लस 6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस 6, यानी 4y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 4, फिर 4 से 4 कितना कट जाएगा 1, यानी y का मान कितना आ गया 1। इसलिए हम देखें कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। इस क्वेश्चन को हम क्या देखें कि विलोपन विधि से सॉल्व कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को फिर हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखना है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो वही दोनों इक्वेशन को फिर लेना है। क्या इक्वेशन, 3x प्लस 4y बराबर है 10, ये हो गया इक्वेशन 1, और फिर 2x माइनस 2y बराबर है 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 को हल करते हैं या तो समीकरण 2 को। चलिए हम लोग हमेशा समीकरण 1 को हल करते रहे, अभी हम 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को इस बार हल कर रहे हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 2y बराबर है 2। ठीक है, हम x के बराबर निकालना चाह रहे हैं, तो 2x बराबर क्या हो गया 2, अब माइनस 2y इधर आया तो क्या हो गया जी प्लस 2y, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y, और यहाँ 2 गुना में इधर क्या किया भाग, यह हो गया हमारा हल किए, जो मान प्राप्त हुआ क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 3। अब इस बार हल किसको किए हैं 2 को, तो मान किसमें रखेंगे 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर है 10। तो 3 और इंटू एक्स का मान यहाँ रख लेना, कितना रखना बाबू 2 प्लस 2y और बटा 2,
ठीक है। और इधर क्या है बाबू, बराबर प्लस 4y और बराबर है 10। अब यहाँ पे अगर गुना करना चाहे बाबू तुम गुना कर देंगे, 3 से 2 में गुना होगा 3 दूनी 6, 3 से फिर 2 में गुना होगा 3 दूनी 6y, ठीक है। और बट्टा 2 है तो बट्टा 2 और प्लस 4y को 4y बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब 1 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 6 + 6y का 6 + 6y ही रह जाएगा, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो पुनः वही संख्या में प्राप्त होता है। प्लस फिर बाबू जब 2 से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से 4 में गुना करेंगे 4 2 जा 8y बराबर हो गया 10 है। अब बाबू देखिए 6 प्लस और दोनों y है तो जुड़ जाएगा 8 और 6 कितना हो गया 14y बराबर 10, और ये 2 भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुना करेगा, तो 6 + 14y बराबर कितना हो गया 10 दूनी 20। तो अब बिना y को बिना y वाले के साइड में भेज देंगे बाबू, तो 14y बराबर क्या हो गया 20, आई प्लस में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6, यानी 14y बराबर कितना हो गया 14, 14y बराबर 14, 14 से 14 कितना वर्ग कट जाएगा 1, तो y का मान कितना आ गया 1। इस तरह का देख लिए कि x का मान थी, अब सॉरी y का मान निकाले, अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बहुत यहाँ से लिख लेंगे, समीकरण 3 है 2 + 2y बटा 2। अब यहाँ पे 2 + 2 × y का मान कितना जी, तो y का मान आया है 1 बटा 2, तो 2 + 2 1 जा 2/2, तो 2 2 के कितना हो गया जी 4/2, 2 2 जा 4 यानी आ गया 2, यानी x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, इसलिए x का मान 2 और y का मान 1। यहाँ भी देखिए अब निकाले तो x का मान 2 और y का मान 1। अब दोनों में आपको जो उपयुक्त लगे आप लिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा उपयुक्त आपके लिए क्या है विलोपन विधि है, तो मैं लिख देंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। 2 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे 1 के 3 नंबर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, यह क्वेश्चन नंबर 2 था जो अभी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तब यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन को हम बनाना शुरू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका 3x - 5y - 4 बराबर है 0, और दूसरा क्या है 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखा 3x - 5y और -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यह हो जाएगा समीकरण 1। और यह 9x + 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y अब बराबर 7, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाने का प्रयास करें। पहले हम लोग विलोपन विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से जब हम लोग बनाते हैं, इसको हम यहाँ ही लिख लेते हैं 9x - 2y बराबर है 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, या तो x को बराबर करते हैं या तो y को, और बराबर करने के पहले भी क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है, तो बराबर है नहीं है। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है, बराबर है नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर हम क्या बताते हैं, किसी एक चर राशि को हम लोग बराबर करेंगे, या तो x को या तो y को। सबसे पहले इसको आप लोग समझे कैसे लिखे हैं, इसको हल करके लिखे हैं। या 3x - 5y अब -4 को बराबर को उस साइड में भेज दिए तो क्या हो गया +4, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और यहाँ पे 9x तो पहले फिर y को x के साइड में ले लिए तो +2y था, इधर आया तो क्या हो गया -2y और बराबर में 7, यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया।
अब देखे तो ना ही x बराबर है और ना ही y बराबर है। तो जब दोनों में कोई बराबर नहीं है तो हम लोग बराबर करेंगे, चाहे हम x को बराबर करें चाहे y को। अगर सपोज दैट मानिए हम y को बराबर करना चाहते हैं बाबू, तो समीकरण 1 में y के साथ क्या गुना कर रहा है? 5 क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो इसे किसमें गुना कर देंगे? 2 में है। और 2 में y के साथ क्या गुना कर रहा है? 2। तो इससे किसमें कर देंगे? 1 में। नहीं, तो 1 में जो y के साथ गुना कर रहा है उससे 2 में, और 2 में जो y के साथ गुना कर रहा है उससे 1 में गुना करेंगे तो इससे क्या बराबर हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा। तो गुना करते तो चलिए 3 दूनी 6x, फिर माइनस, फिर 2 से 5 में गुना करेंगे 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। यह हो गया समीकरण 3। फिर इसको गुना करते हैं तो 9 से 5 गुना करेंगे 9 पचे 45 और x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 7 पचे 35। यह हो गया समीकरण 4। अब देखिए y बराबर आ गया। अब आप लोग को हम बताए थे बाबू कि अगर समान चिन्ह रहे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अब विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो समान चिन्ह देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब दोनों जगह माइनस है तो घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो जब घटाएंगे बाबू तो घटाओ में चिन्ह बदलता है। इसके पहले कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो नीचे क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ भी कुछ साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे आप लोग भाग वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि भाग बना रहे थे तो घटाते हैं, तो घटा रहे थे तो चिन्ह बदल रहा था। तो घटाओ कहीं भी होगा तो माइनस से क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। कारण क्यों बदलेगा? क्योंकि माइनस ऐसी चिन्ह है कि जिसमें भी गुना करता है उसका चिन्ह बदल देता है। अगर माइनस से हम प्लस में गुना करेंगे तो माइनस रिजल्ट दे देगा। अगर माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो यह क्या करता है? माइनस जब गुना में जाता है तो जो पहले का चिन्ह रहता है उसको बदलता है। माइनस को प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। इसलिए जब घटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह को बदलते हैं। तो यहाँ प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ पे बात करें तो यह माइनस है और यह हो गया प्लस, तो यह कट गया। और नीचे क्या हुआ बाबू? अब 6 और 45 का बात करें तो 45 बड़ा है और उसके पहले आ गया माइनस, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और 45 में से हम 6 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 39। और x है तो x, और ये तो कट गया बराबर। अब 35 और 8 में बिना साइन का बात करें तो क्या बड़ा है? 35 बड़ा है। और 35 पहले माइनस है तो माइनस, और 35 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस कट गया। अब अगर x का हमको वैल्यू निकालना है बाबू तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 और 39 गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग। अब काट रहा है तो 3 9 27 और 13 3 39, तो कितना आ गया बाबू? x का मान कितना आ गया? 9/13। क्या आ गया? 9/13। अब इसी मान को हम लोग क्या चाहे तो 1 में या चाहे तो 2 में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग यहाँ 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी? तो समीकरण 1 हम लोग लिखेंगे क्या है बाबू? 3x माइनस 5y बराबर है 4। ठीक है, 3 और x का वैल्यू हमको रखना है, तो 3 और x का वैल्यू कितना है? 9/13 और माइनस है 5y बराबर है 4। अब यहाँ पे क्या होगा? 9 से 3 में गुना हो गया तो 9 3 का कितना हो गया? 27 और बट्टा कितना हो गया? 13 माइनस 5y बराबर हो गया 4। अब आगे देखते हैं तो क्या होगा बाबू? यह बिना y को बिना y वाले साइड में भेज देंगे, यानी इधर पहुंच जाएगा -5y और 4 प्लस है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 27/13। अब इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -5y वैसे ही रहेगा और 1 13 का हम लोग लघुत्तम यानी एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 13। 1 से 13 में भाग करेंगे 13 मर पे कटेगा, 13 से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 चौका 52। क्या होगा? 52। फिर माइनस 13 से 13 को काटेंगे 1 मर पे कटेगा, 1 से 27 में गुना करेंगे कितना आएगा? 27।
अब यहाँ पे वो -5y बराबर, अब यहाँ पे 52 में से 27 आएगा तो क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और 25 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है। अब अगले बार में y बराबर क्या होगा बाबू, तो 25/13, और ये 5 गुना कर रहा था, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, यानी नीचे चला जाएगा, तो 5 25, 5 बार तो कट जाएगा, अब माइनस नीचे नहीं रहता है ऊपर चल जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -5/13। तो ऐसा हम निकाल लिए कि x का मान कितना आ गया 9/13। क्या निकाल लिया हम बाबू, हम लोग ऐसे निकाल लिए कि x का मान आ गया क्या, यहाँ पे x का मान आया है, क्या आया है 9/13, और y बराबर क्या निकाले हैं, तो y बराबर निकला -5/13। यह हमारा था विलोपन विधि। इस क्वेश्चन को भी फिर आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग देखेंगे अब इस क्वेश्चन को, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे तो पहले यहाँ इक्वेशन 1 और 2 जो निकाले उसको लिख लीजिए बाबू। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे 3x - 5y बराबर है 4, यह इक्वेशन 1 निकाले हैं, और 9x - 2y बराबर है 7, यह इक्वेशन 2 निकाले हैं। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, इस 2 को पहले वाले वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग या तो समीकरण 1 को हल करेंगे या तो समीकरण 2 को, किसी एक समीकरण को हल करेंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 को ही हल करें, समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x - 5y बराबर है 4। तो x बराबर अगर हम करें बाबू तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, अब -5y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5y। अगर x के बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा बाबू 4 + 5y, और 3 मल्टीप्लाई करेगा इधर क्या करेगा डिवाइड, और ये हमारे क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3। और चूंकि 1 को हल किया है तो यह मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेंगे बाबू 9x - 2y बराबर है 7। तो 9 और x का मान रख दीजिए, x का मान कितना रखना है बाबू 4 + 5y और बट्टा 3, और -2y है तो -2y बराबर कितना हो गया 7। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जा 36 प्लस 9 5 जा 45। हाँ कटने वाला है तो बाबू इसको काट देंगे, जैसे कटने वाला है ना काट देंगे, 3 तिरका कितना हो गया 9। अब 3 से ही गुना करेंगे, 3 चौका 12 प्लस 3 पचे 15 और y -2y बराबर हो गया 7। भाई कटने वाला है बाबू तो यहाँ काट देंगे, ठीक है, जैसे 3 से कटने वाला था 9, तो 3 से 9 3 बार तो कटेगा, अब 3 से ही गुना होगा, तो 3 से 4 में होगा 3 चौका 12, 3 से 5 गुना 3 पचे 15 y और -2y है तो -2y बराबर हो गया 7। अब यहाँ पे y को जैसे 15y में से 2y निकल गया तो कितना बचा 13y है, और बराबर 7। अभी 12 के पहले कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। ठीक है। अब 13y बराबर कितना हो गया, तो अब 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, और 12 के पहले माइनस है तो माइनस हो गया, 12 में 7 गया तो कितना हो गया 5, यानी y बराबर कितना हो गया आपका -5, और 13 गुना में करो इधर आके क्या करेगा भाग, यानी y का मान कितना आ गया -5/13, -5/13। अब इस मान को हम फिर y के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। और समीकरण 3 क्या है बाबू, तो यहाँ से लिख लेंगे क्या है समीकरण 3, तो x बराबर है 4 + 5y, 4 + 5y और बटा है 3। तो y का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, और समीकरण 3 क्या है x बराबर है 4 + 5y/3 है, तो क्या होगा 4 + 5 और y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू क्या है -5/13 है, और टोटल ये सारे सबके नीचे टोटल बट्टा क्या है यहाँ पे 3 है, सबके नीचे क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
अब इस ऊपर वाले बटा ऊपर वैसे ही रहने देंगे, 4/1 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस, 5/25/13, और फिर नीचे क्या है बाबू 3 है, तो नीचे 3 को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 1 और 13 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 1 से 13 को डिवाइड करेंगे, 13 से 13 बार में कटेगा, 13 से 4 गुना करेंगे, 13 चौका 52, माइनस 13 से 13 एक बार तो कटेगा, 1 से 25 को गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25, और बटा है 3। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27/13, और उसके नीचे क्या है 3, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो जब लगातार 4 बटा होता है पहला 2 बटा वैसा ही रहता है 27/13, और ये पलट जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा 3 हो जाएगा नीचे, तो 3 9 27, तो 9 एकम 9/13। तो वैसे हम निकालिए कि x का मान कितना आ गया, आपका x का मान आ गया 9/13 और y का मान है -5/13। तो यह हुआ हमारा विलोपन विधि, और यह हो गया हमारा क्या प्रतिस्थापन विधि। और अधिक उपयुक्त जो हुआ लिखना है तो लिखेंगे, इसलिए विलोपन विधि उपयुक्त है, विलोपन विधि उपयुक्त है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।